मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से 8वां अध्याय जिसका नाम है यानी शीर्षक है मैं, हम, तू, तुम, आप। तो इससे पहले जो है हमने व्याकरण भाग से यानी ग्रामर जो पार्ट में जो है हमने अब तक जो है सर्वनाम का अध्ययन किया है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आपने अध्याय किया। मैं इसीलिए आपको ग्रामर जो है पढ़ाया सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर जो अगला लेसन है उसको जो है संबंध जोड़ता है। जैसे मैं, यहाँ पर आपने उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए किया जाता है उसे हम जो शब्द हैं वह पुरुषवाचक में आते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन है, हम फर्स्ट पर्सन है, तू और तुम सेकंड पर्सन है, आप जो है ये है बहुवचन में जो बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने ग्रामर लिया। और कुछ बच्चों को यह दिक्कत है कि यानी प्रॉब्लम है कि आपको 200 पेजेस नोटबुक में जो है पहले लेसन के लिए लिख लीजिए, बाद में उसमें 100 पेजेस यानी सेकेंड भाग में आपको जो आधा भाग जो है व्याकरण भाग के लिए कर लीजिए, चाहे तो, नहीं तो कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप 200 पेजेस करना है। लेसन जो भी पढ़ाते हैं एक भाग में लिखिए, 200 में 100 पेजेस लेसन के लिए रखिए, दूसरा जो भाग है उसे व्याकरण भाग के लिए रखिए ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो सर्वनाम के प्रकारों में पहला था पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो चलिए आज हम पाठ संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य हैं, आपको जो है जो आप बात करते समय हो या पढ़ते समय हो आपको आसानी होगी, इसीलिए यह अध्याय रखा गया है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। मैं यानी जो फर्स्ट पर्सन है, जो उत्तम पुरुष, मैं, हम जो है, मैं यह अकेला है तो हम जो है बहुत सारे हैं तो बहुवचन यह कह सकते हैं। तू का जो इस प्रयोग है वह कम होता है, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। हम उम्र के लिए भी तुम कहना है, लेकिन तू का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना है आपको। बड़ों के लिए तो ये 2 शब्द नहीं ही करना है। आप जो है बड़ों के लिए जो आदरणीय शब्द होता है उसका प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर वाक्य जो है मैं कहूँगा, आप मेरे साथ दोहराना है। मैं गोपाल हूँ, तो ये लड़का कह रहा है मैं गोपाल हूँ। दूसरा है मैं छात्र हूँ, ठीक है, मैं छात्र हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, तो कहिए मेरे साथ, मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरह आपको उच्चारण, एक तो गोपाल है उसका नाम, वह छात्र है स्टूडेंट है और वह स्कूल जाता है। तो दूसरे में देखिए यहाँ पर ये था पुरुष प्रधान, अभी जो है यहाँ पर स्त्री, यहाँ पर स्त्री लिंग के अंतर्गत आने वाले जो उसे कैसे लिखते हैं, मैं सरला हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराना है। मैं छात्रा हूँ, वहाँ पर छात्र था, यहाँ पर छात्रा हो गया। लिंग जो देखे, लिंग को बदलो कहते हैं, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग। तो छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है। मैं लिखती हूँ, वहाँ पर लिखता है आएगा, यहाँ पर लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो लिखने का यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार
तो यहाँ पर देखो मैं लिखती हूँ, यदि लड़का है तो मैं लिखता हूँ, ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए, तो ये थे एक वचन में आपने देखा। अभी हम यानी वी यानी बहुत सारे, यहाँ पर एक से अधिक जो मित्र मिलकर जब बात करते हैं तो हम विद्यालय जाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर हम लड़के हैं, हम क्या हैं, लड़के हैं। एक वचन बहुवचन, लड़का का बहुवचन रूप लड़के आता है, हम लड़के हैं। हम मित्र हैं यानी हम सब क्या हैं, मित्र हैं। हम पाठ पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। यह बहुवचन जैसे एक से अधिक हो तो हम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, हम मित्र हैं, हम लड़के हैं। यहाँ पर वचन में एक वचन बहुवचन जैसे आपने पढ़ा है, उसमें लड़का का बहुवचन रूप लड़के, यहाँ बहुत सारे हैं ना, एक से अधिक है, इसीलिए लड़के आ जाएगा। उसी प्रकार अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो पुरुष जैसे पुल्लिंग शब्द थे, यहाँ पर स्त्रीलिंग को किस तरह बहुवचन में देखिए, यहाँ पर हम लड़कियां हैं, लड़की का ई प्रत्यय को या करना होता है तभी बहुवचन बनते हैं। हम लड़कियां हैं, हम खेलती हैं, हम क्या करते हैं, खेलती हैं। वही लड़के हैं तो हम खेलते हैं, ठीक है। हम साथ साथ रहती हैं, हम साथ रहती हैं यानी हम मिलजुल कर रहते हैं। वही लड़का लड़के होंगे तो हम साथ रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगला देखिए, यहाँ पर यह ज्यादातर प्रयोग नहीं होता है छोटे बच्चों के लिए, फिर भी इसका प्रयोग करना कम ही करना चाहिए। तू मोहन है, तू दूध पीता है, तू बलवान है। तो ये ज्यादातर प्रयोग मत करिए, तू का ज्यादातर जो है शब्द अच्छा नहीं लगता है, यानी ठीक है। तू मोहन है, तू दूध पीता है, तू बलवान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला जो है देखेंगे सेंटेंस, यहाँ पर किसान का एक चित्र दिया है। तुम किसान हो, तुम कौन हो, किसान हो। किसान यानी जो खेतों में काम करता है। तुम हल चलाते हो, तुम हल चलाते हो। हल यानी ये जो है ना, इसे हम हल कहते हैं, जो जोतने का, खेतों में जोतने का काम आता है। तुम अन्नदाता हो यानी हमको जो है यह फसल उगाते हैं तो किसान, तभी जाकर हम कुछ ना कुछ बिस्कुट हो या चावल हो, चपाती हो, रोटी हो, कुछ भी जो इनके उगाए हुए, इसीलिए जब खाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको अन्नदाता कहा जाता है। देखिए जो है रिस्पेक्ट के लिए आप यहाँ पर कुछ वर्ण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अध्यापक है, यहाँ पर विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक हैं। देखिए उनको तू अध्यापक या तुम अध्यापक को ऐसे नहीं कहना है, बहुवचन में ही प्रयोग करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। आप अध्यापक हैं, आप कविता सुनाते हैं, आप लिखना सिखाते हैं। तो इस तरह आपको वाक्य जो है लिखना है। ये सरल वाक्य हैं। आपको यहाँ पर सर्वनाम के जो पुरुषवाचक जाति में से यह शब्द आपको प्रयोग करने होते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके गृह कार्य के रूप में भी होंगे, मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा आपको। गृह कार्य के रूप में नोटबुक में लिख कर रखना है। मैं लिखती हूँ, तो तुम का प्रयोग क्या होता है, तुम लिखती हो ही होता है। हूँ, मैं लिखता हूँ, हूँ आता है तो तुम के लिए लिखती हो ऐसा आता है। उसी प्रकार आप लिखती हैं, आप लिखती हैं स्त्रीलिंग है इसीलिए। वही पुल्लिंग होता तो आप लिखते हैं ऐसे होता। तो इसी प्रकार मैं पढ़ती हूँ तो तुम पढ़ती हो, हूँ और हो होता है तुम में, ठीक है। उसी प्रकार आप पढ़ती हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ पर मैं खाता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, तुम खाते हो। यहाँ पर देखो खाती पुल्लिंग में जो है ते आता है, आ का जगह ते आता है। तुम खाते हो तो आप खाते हैं। उसी प्रकार मैं जाता हूं तो क्या होगा, तुम जाते हो ऐसे आएगा।
उसी प्रकार आप जाते हैं ऐसे होगा, ठीक है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग वाक्य है, देखिए फिर से, मैं गाती हूं, तुम गाती हो। यहाँ पर आप गाती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पुल्लिंग वाक्य है, देखिए, मैं देखता हूं, तुम देखते हो, आप देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मैं हंसती हूं, यह स्त्रीलिंग वाक्य है, तो तुम हंसती हो, आप हंसती हैं, ऐसे होता है। आपको गृह कार्य के रूप में आप बाद में इसे लिख सकते हैं, ऐसे टेबल बनाइए और लिखिए, ठीक है। तो चलिए अगला यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। यह पूरा जो है पुल्लिंग वाक्य है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसे स्त्रीलिंग वाक्य कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ती हूँ। उसी प्रकार देखें यहाँ पर, तुम खेलते हो, तुम खेलती हो, ऐसे आएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार आप लिखते हैं, यह पुल्लिंग वाक्य है, स्त्रीलिंग में आप लिखती हैं, लिखती, ती ही आता है, ई की मात्रा ही आती है स्त्रीलिंग में, चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप लगने दो या कुछ भी, ठीक है, तुम लगने दो या मैं, ठीक है। तुम आते हो, तो यह पुल्लिंग वाक्य है, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, तुम आती हो, ऐसे हो जाएगा। मैं चलता हूं, यह पुल्लिंग वाक्य है, तो मैं चलती हूं आ जाएगा। उसी प्रकार तुम जाते हो, तो यह पुल्लिंग वाक्य है, तो तुम जाती हो, तो यह स्त्रीलिंग वाक्य बन जाएगा। उसी प्रकार आपको और एक है, यहाँ पर क्रम से लिखना है। हूँ गोपाल मैं, जाता मैं हूँ स्कूल, लड़कियां है हम, तू है पिता, पीता दूध, हो अन्नदाता तुम, कविता आप हैं सुनाते। तो इसे सरल करना है, आपके लिए गृह कार्य के रूप में भी ये होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर किस प्रकार होगा, मैं गोपाल हूं, तो लिखना है आपको, मैं गोपाल हूं। उसी प्रकार मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, ऐसे लिखना है। लड़कियां हैं हम, यानी हम लड़कियां हैं, तो हम लड़कियां है, ऐसे लिखना है। तू दूध पीता है, तो तू दूध पीता है, ऐसे लिखना है। हो अन्नदाता तुम, यानी तुम अन्नदाता हो, तो तुम अन्नदाता हो। कविता आप हैं सुनाते, यानी आप कविता सुनाते हैं, तो आप कविता सुनाते हैं। इस तरह आपको लिखना है। तो इस तरह आज हमने छठी कक्षा से संबंधित जो हिंदी वल्लरी आपका पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत जो 8वां पाठ है, जिसका शीर्षक है मैं, हम, तू, तुम और आप, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ हमने गृह कार्य यानी अभ्यास भाग को भी देखा। आप सभी इसे अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर रखिए, ताकि आपको जब स्कूल आएंगे तो आप सभी जो है आपकी नोटबुक चेक कर किया जाएगा, इसीलिए आप ठीक से इसे लिख कर रखिए। और मैं आशा करता हूं कि इस पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो अगले लेसन के लिए अगले वीडियो में हम जो है अगला लेसन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।